Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good. So welcome back to my YouTube channel. So मैं अपनी फेवरेट बुक डोंट बी सैड में से कुछ पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा कि अगर मुझे इससे इतनी हेल्प मिलती है, इतनी मोटिवेशन मिलती है, तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी कुछ पॉइंट्स इसमें से जो मैंने पढ़े वो शेयर करूं। और स्पेशली मेरा जो मकसद है, वो नियत यही है कि अगर किसी एक इंसान को भी कोई होप मिल जाती है या हेल्प हो जाती है, सो आई विल फील दैट यस आई हैव डन माई पार्ट एंड व्हाट एल्स डू आई वांट। सो इंशाल्लाह यही छोटी सी नियत है मेरी, और अल्लाह ताला इसमें हम सबको कामयाब करे और हमें ज़रिया बनाए लोगों की मदद का किसी भी तरह से। इसमें एक चीज़ मैंने कुछ चीज़ें बहुत अच्छी पढ़ी कि नो दैट इफ़ यू डू नॉट लिव विद इन द स्कोप ऑफ टुडे, योर थॉट्स विल बी स्कैटर्ड, योर अफेयर्स विल बिकम कन्फ्यूज्ड एंड योर वरिंग विल इंक्रीज। सो देखिए, अगर हम आज में नहीं जिएंगे ना तो क्या होगा। अगर हम आज में नहीं जिएंगे तो हम और भी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, हम और परेशान होंगे। हमारी जो कहते हैं ना, हमारी परेशानियां और हमारी सोच और ज़्यादा उलझ के रह जाएगी, और उससे हमारे सोचने से कुछ कम नहीं होगा बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ेगा। अब इसी में एक हदीस इन्होंने, अच्छा इसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जो भी मोटिवेशनल बातें हैं ना, वो हदीस से रिलेट करते हैं। सो दैट्स व्हाई आई लव दिस बुक। जैसे कि व्हेन यू आर इन द मॉर्निंग, ये हदीस है कि जब आपकी सुबह होती है तो डू नॉट एक्सपेक्ट टू सी द इवनिंग, तो आप इवनिंग की उम्मीद ना लगाएं कि आप इवनिंग भी देखेंगे। एंड व्हेन यू आर इन द इवनिंग डू नॉट एक्सपेक्ट टू सी द मॉर्निंग, और जब आप इवनिंग में हैं तो आप सुबह देखने की उम्मीद ना लगाएं। इसका मतलब ये रियलिटी हमें जिंदगी की बताई गई है कि आपकी जिंदगी तो इतनी छोटी है कि आपको सुबह के बाद शाम का नहीं पता और शाम के बाद सुबह का नहीं पता। और हम सोच क्या रहे होते हैं आगे की जिंदगी के बारे में, कि अगले साल क्या होगा, आगे क्या होगा, हमारी जनरेशन्स का क्या होगा, हमें शादी के बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। हम इतना कुछ आगे सोच रहे होते हैं, लेकिन किसने प्रॉमिस किया है कि हमें सुबह के बाद शाम भी नसीब होगी या शाम के बाद सुबह? किसी ने नहीं। दीन ने तो हमारी लाइफ को बहुत सिंपल और आसान किया है। हम खुद इंसानों ने ही अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर लिया है, मुश्किल बना लिया है, इसलिए हम ज़्यादातर डिप्रेशन में हैं। सो इसमें आगे और भी ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स हैं, जैसे कि फॉरगेट द पास्ट एंड ऑल इट कंटेंट। सो जो कुछ भी पास्ट में है उस हर एक चीज़ को हमें भूलना है और मूव ऑन करना है। उसके बाद डू नॉट प्री ऑक्यूपाइड विद द फ्यूचर। अच्छा, पास्ट को तो हमने भूलना ही है, लेकिन साथ ही साथ हमें फ्यूचर में भी ज़्यादा ऑक्यूपाइड नहीं रहना है, बिकॉज द फ्यूचर इज इन द वर्ल्ड ऑफ द अनसीन। डू नॉट लेट इट बॉदर यू अंटिल इट कम्स। जब तक फ्यूचर और आने वाला वक्त वो आ नहीं जाता ना, तो उससे पहले ही अपने आप को उसके लिए परेशान ना करें, क्योंकि जो वक्त आया ही नहीं है, जो चीज़ आपने देखी ही नहीं है, तो उसके लिए क्यों परेशान होना। और याद रखें कि वो लिखने वाला नसीब जिसके हाथ में है ना, वो हमेशा बेहतरीन से नवाजता है। मैंने एक बहुत खूबसूरत बात पढ़ी थी कि परेशानी हालात से नहीं ख्यालात से होती है। तो बेसिकली हम अपने ख्यालात की वजह से परेशान हो रहे होते हैं, तो हमें पॉजिटिव सोचना और अपनी सोच को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Do not be shaken by criticism, instead be firm and know that in the proportion to your worth, the level of people's criticism rises. So इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी तरह से आपको या तो डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। आप दीन को फॉलो कर रहे हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं या आप नहीं बढ़ रहे हैं, किसी भी तरह से लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन अपनी वैल्यू हमें समझनी है। अपने आप को डिमोटिवेट करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन अपनी वैल्यू हमें समझनी है। अपने आप को डिवैल्यू नहीं करना है, अपनी वर्थ को जानना है, और ये याद रखना है कि हमें अल्लाह ताला ने बनाया है और किसी मकसद के लिए बनाया है। बिना पर्पस के अल्लाह किसी चीज़ को नहीं बनाता है। तो इसीलिए किसी की भी वजह से या किसी की भी बातों से हमें गिव अप नहीं करना है और मायूस नहीं होना है, क्योंकि याद रखें कि मायूसी कुफ्र है, और अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरी जो रहमत है ना, वो मेरे गज़ब पर हावी है। तो अल्लाह ताला इतना रहीम व करीम है, तो फिर मायूस होने की क्या ज़रूरत है। वो भी लोगों की कुछ बातों से हम ज़्यादातर मायूस हो जाते हैं। तो प्लीज़ लोगों की बातों को दिल से ना लगाएं, अपना दिल अल्लाह से लगाएं, तो इंशाल्लाह किसी की कोई आपको फिक्र नहीं होगी और अल्लाह ताला आपके हर काम को संभाल लेगा। एंड yes, last point, faith in Allah and good deeds, these are the ingredients that make up a good and happy life. अल्लाह ताला पर यकीन, अल्लाह ताला पर भरोसा हमारी लाइफ को और भी ज़्यादा खुश और सुकून वाला बना देता है। एंड अगेन हमारी नेकियां, हमारी जो क्वालिटी लाइफ आज होगी ना, एक बात याद रखें, अगर हम चाहते हैं हमारा फ्यूचर बेहतरीन होना, और फ्यूचर सिर्फ इस दुनिया का नहीं बल्कि आखिरत का भी, तो अगर वो फ्यूचर बेहतरीन होना तो हमें आज के लिए काम करना है। ये नहीं कि हम सिर्फ आज के लिए सिर्फ परेशान हो रहे हैं, हमें आज अपनी नेकियों से और अपने अच्छे कामों से और एक अच्छा कैरेक्टर का इंसान बन
के उसे चेंज करने की कोशिश करना है, तभी हमारा फ्यूचर और बेहतरीन होगा। अपने अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं और अपने जो भी काम में ध्यान लगाएं, अपने गोल सेट करें और एक अच्छे किरदार के मालिक इंसान बने और अपने मामलात को ठीक करें। तो इंशाल्लाह जब आप हर तरह से सेट होंगे ना, तो आपका फ्यूचर भी बहुत बेहतरीन होगा। बस हमें टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, याद रखना है एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट, डोंट टेक स्ट्रेस एंड इंशाल्लाह एवरीथिंग इज गोइंग टू बी द बेस्ट। You cannot even imagine. Allah is going to bless you with the best in everything. We just have to keep faith in Allah subhanahu wa ta'ala, and just make Allah your best, make Allah your best friend, and then see how Allah subhanahu wa ta'ala will change your life in ways you cannot even imagine. Trust me, inshallah. May Allah make it easy for all of us. Ameen. Jazakallah khair. Assalamu alaikum.